ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और स्वागत करता हूं आपका आचार्य मुक्ति चैनल पर। 5 दिसंबर 2026 तक की बात होगी, अभी से लेकर के जून से लेकर के 188 दिनों की बात होगी। और बात केतु को सेंटर में रख करके बात करेंगे, क्योंकि 2026 5 दिसंबर तक का समय आपकी जिंदगी में ऐसा छुपा हुआ युद्ध शुरू हो सकता है जहां दुश्मन सामने नहीं होगा बल्कि पर्दे के पीछे होंगे। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक लगभग 188 दिन केतु सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। अभी किसी भी राशि में 1.5 साल गोचर करते हैं, तो ये 5 दिसंबर तक गोचर में है। और सिंह राशि मीन राशि से षष्ठस्थ है, और षष्ठ भाव शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, कंपटीशन का भाव है, ऋण का भाव है, ये कोर्ट केस इत्यादि का भाव है और संघर्ष का भाव माना जाता है। अब सोचिए, जब रहस्यमय ग्रह केतु यहाँ बैठेगा, अब जब जाने वाला होगा, जाते समय वो अंतिम फोर्स से काम करता है। जाने से पहले 188 दिन, ये वीडियो बनाने का कारण ही यही है। जाने से पहले अपना पूरी ताकत से आपको दुष्प्रभाव या शुभ प्रभाव दोनों ही देगा। क्या देने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। जब रहस्यमय ग्रह केतु यहाँ बैठेगा षष्ठस्थ होकर के, तो आपका हेल्थ, इनेमीज, जॉब लाइफ और डेली रूटीन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा ना, ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को अचानक बड़ी विजय मिलेगी, कुछ लोगों को जो बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो बहुत ही डेडिकेटेड होकर के कार्य करते हैं, तो कुछ लोगों को हिडन एनिमीज और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। क्या यह समय आपको दुश्मनों पर जीत दिलाएगा या अचानक संघर्ष बढ़ाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या यह समय राजयोग देगा या परीक्षा लेगा। आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि केतु क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। ये कैसे काम करता है, इसका बचाव क्या है, और मीन राशि वालों पर इसका सबसे खतरनाक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। केतु साधारण ग्रह नहीं है मीन राशि के जातकों, यह कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रह है, ये स्पिरिचुअल अवेकिंग का ग्रह है, ये हिडन एनर्जी का ग्रह है और इनविजिबल पावर का ग्रह माना जाता है। जहां राहु व्यक्ति को मोह माया में उलझाता है, वहीं केतु व्यक्ति को भीतर की सच्चाई दिखाता है। इसलिए केतु के समय में, यानी कि अंतिम 128 दिनों में, 88 दिनों में फेक लोगों से दूर रहिए। फेक लोगों से दूर होते हैं, होंगे आप। अचानक दूरी बनेगी ऐसे लोगों से। अब इन 128 दिनों में स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, इंट्यूशन पावर एक्टिव होती है, ऐसे में इमोशनल डिटैचमेंट महसूस होगा, व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि केतु वार्निंग देता है, घटनाएं अचानक होती हैं। इसलिए अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली मजबूत हो तो यही केतु हिडन इनेमीज खत्म कर सकता है, कंपटीशन में विजय दिला सकता है, इंट्यूशन पावर बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकता है, कोर्ट केसेस में राहत दे सकता है, इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर कुंडली कमज़ोर हो तो हेल्थ इश्यूज, मानसिक तनाव, हिडन इनेमीज और अचानक विवाद, इमोशनली कमज़ोर महसूस करना, वर्क में प्रेशर रहना, फाइनेंशियल बर्डन दे सकता है। ये केतु व्यक्ति को वहीं चोट देता है जहां उसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। ध्यान रखिएगा। केतु का बचाव क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि केतु नुकसान न दे आपको, तो क्या करना है, हनुमान जी की उपासना जरूर कीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, और स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं उनको जरूर भोजन कराइए, नियमित दिनचर्या रखिए। और केतु लॉजिक नहीं, एनर्जी पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको एक बात समझनी होगी, आपकी कुंडली क्या कहती है। सिर्फ राशि देखकर पूरा भविष्य तय नहीं होता। आपकी पूरी जन्म कुंडली ही अब बताती है कि आपके ग्रह
कहाँ हैं, कैसे बैठे हैं, कौन सा ग्रह आप पर रूल कर रहा है, कौन सा ग्रह राजयोग देगा, कौन सा ग्रह परीक्षा लेगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कुछ, तो आप करियर के बारे में, मैरिज के बारे में, बिजनेस के बारे में, फॉरेन सब कुछ जानना चाहते हैं तो तुरंत अभी एस्ट्रो मुक्ति ऐप है, भारतवर्ष के विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं इस ऐप में मौजूद। और जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और भारत के सर्वश्रेष्ठ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये। और कॉल और चैट के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लिमिटेड ऑफर भी चल रहा है, 99 रुपीज़ का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपये बोनस हम आपको देंगे। और सबसे खास बात यह है कि मैं स्वयं भी वहाँ उपलब्ध रहूँगा, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत किफ़ायती प्राइस है। और हेल्पलाइन नंबर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन और नीचे स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा। कहीं कोई समस्या आती है तो वहाँ पर आप कॉल कीजिए, आप मेरी टीम आपका कोई भी समस्या होगा उसका रिजॉल्व कर देगी। अब जानते हैं कि मीन राशि पर केतु का विशेष प्रभाव क्या पड़ने वाला है। सिंह राशि मीन राशि से षष्ठ भाव में आता है। सिंह राशि से मीन राशि षष्ठ भाव में आता है। षष्ठ भाव शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, कंपटीशन का भाव है, ऋण का भाव है, जॉब लाइफ का भाव है और संघर्ष का भाव माना जाता है। अब यहाँ बैठा केतु आपकी जिंदगी में हिडन कार्मिक बैटल्स एक्टिवेट करने वाला है। अब षष्ठ भाव क्या है, क्या अच्छा होता है यहाँ पर केतु बैठने से। हिडन एनिमी जो है वो कमजोर होंगे, कंपटीशन में विजय मिलेगी, कोर्ट केस में राहत मिलेगी, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन महसूस होगी, जॉब लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी, इम्पॉसिबल सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। कुछ मीन राशि वालों को ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हर संकट से बचा रही है। और बुरा क्या हो सकता है, बुरा भी कुछ हो सकता है। अचानक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि षष्ठ भाव रोग का भाव है, व्याधियों का भाव है, मेंटल स्ट्रेस होना या फिर हिडन एनिमीज आना, लेकिन विजय उन पर आप प्राप्त करेंगे, आएंगे। लेकिन केतु यहाँ पर कई बार व्यक्ति को बिना कारण बेचैन और मेंटली टायर्ड महसूस कराता है। अब बात करते हैं केतु कहाँ कहाँ देख रहा है, क्या क्या हो सकता है। केतु की दृष्टि वहाँ से दशम भाव में है। अब यहाँ से दशमस्थ भाव यानी कि करियर का भाव, स्टेटस का भाव, प्रोफेशन का भाव, पब्लिक इमेज का भाव है ये। यहाँ पर करियर ग्रोथ देगा, यहाँ पर हिडन अपॉर्चुनिटी, यूनिक पहचान देगा ये। बुरा प्रभाव क्या है, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स हो सकता है, बॉस के साथ में आपके टेंशन्स हो सकते हैं, करियर कन्फ्यूजन हो सकता है। केतु की दृष्टि द्वादश भाव पर है तो ये खर्च का भाव है, द्वादश का भाव है, ये निद्रा का भाव है, ये स्पिरिचुअलिटी का भाव है। अच्छा प्रभाव ये है कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपकी विदेश योग बनते हैं और मेडिटेशन पावर स्ट्रांग होगी। और बुरा प्रभाव यह है कि अचानक खर्चा बढ़ेंगे, स्लिप इश्यूज होंगे, आइसोलेशन इत्यादि की समस्या आपके समक्ष आ सकती है। द्वितीय भाव पर भी है तो धन है, फैमिली है, स्पीच है और सेविंग पर इसका असर पड़ेगा। अच्छा प्रभाव यह है कि ये हिडन इनकम सोर्सेज बनाएगा ये, और पावरफुल स्पीच ये आपके लिए बनाएगा जो भी करेगा इसमें, क्योंकि वाणी का भाव है वो। तो फाइनल वार्निंग ये है केतु के ये गोचर का, याद रखिए केतु आपकी जिंदगी से वही चीजें हटाएगा जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में बाधा है। अगर आपके कर्म सही हैं तो यही समय आपको एनिमीज पर विजय और डिवाइन प्रोटेक्शन दोनों दे सकता है। और अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो केतु आपको रोक कर सही रास्ता दिखाएगा। इसलिए डरिए मत, सोचिए और सचेत रहिए और अपने कर्म मजबूत रखिए, क्योंकि कई बार जिसे हम सबसे बड़ा संघर्ष समझते हैं वही भावना की सबसे बड़ी कृपा होती है। इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।